नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाओ, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। अनिशा लेट थी, नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था, कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफी। वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए। वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनिशा का बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनिशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ा कर डांस करने के लिए लेकर गए। नमन की नज़र अनिशा पर ही थी लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आ जाए तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमन ने उसे कॉल किया, इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया इस बार। अनिशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। नमन के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनिशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा ठीक है। फिर नमन बाद में अनिशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अनिशा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा,
अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनिशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अनिशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनिशा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।